हाउ टू फाइंड अ राइट करियर और अ प्रोफेशन। ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम सब ने अपने 20s में इस सवाल का जवाब ढूंढा होगा। क्या राइट करियर जानना या ढूंढना बहुत ज़रूरी है? अगर देखा जाए तो हम अपने करियर को अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा समय देते हैं। अगर हम हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं और 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हम हफ्ते में 40 घंटे अपने करियर को दे रहे हैं। इन अ ईयर अगर हम 2 हफ्तों की छुट्टी पकड़ ले तो 50 हफ्ते हम अपने करियर को दे रहे हैं, जिसका मतलब हम 2000 घंटे इन अ ईयर काम कर रहे हैं। और मोटा मोटा अगर हम 40 साल अपने करियर को ग्रो करने में लगा दें तो हम 85,000 घंटे अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं, जिसमें हम अपना सबसे बड़ा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो इससे चुनना, इसकी सही दिशा निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहे, उसमें आपके द्वारा की गई गोल्स अगर आप पूरा ना कर पाए तो आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जिससे आपको करियर एंजाइटी या मिड करियर क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सही करियर चुनना बहुत ज़रूरी है। लिंक्डइन की एक स्टडी के अनुसार इंडिया में 86% लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब प्रोफाइल या अपने करियर से खुश नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि राइट करियर ढूंढना या राइट करियर चूज करना कितना ज़रूरी है। अगर आप अपने जॉब लाइफ से खुश नहीं हैं तो आप अपना 100% उसे नहीं दे पाएंगे, जिसका मतलब आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंस नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए एक राइट करियर चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि करियर होता क्या है, करियर का मतलब क्या है। करियर या प्रोफेशन जो हमारी जीविका चलाने में, हमारे लाइफ स्पेंडिंग में हमारी मदद करता है, जिससे हम थोड़े पैसे कमा लेते हैं, उसे करियर कहा जाता है। अक्सर हम अपने करियर का चुनाव अपने पीयर प्रेशर, अपने फैमिली प्रेशर, पेरेंट्स के चूज करने के कारण या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होकर जिसे हमारे समाज में या हमारे घर में सबसे ज़्यादा इज्जत मिल रही है, उसके प्रोफेशन के कारण उस पर फाइंड आउट करते हैं, उस पर निर्धारित करते हैं, जिसके कारण हम करियर एंजाइटी या मिडवे क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अपना करियर या अपना प्रोफेशन कैसे ढूंढें। मेरे पापा चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, पर इन दोनों प्रोफेशन के टास्क से मैं कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं थी। तो अगर आप अपना करियर या प्रोफेशन चूज कर रहे हैं तो टाइटल को महत्वता मत दीजिए, टास्क को दीजिए। टास्क ओवर टाइटल पर अपना करियर निर्धारित कीजिए। आप जानने की कोशिश कीजिए कि उस पर्टिकुलर करियर में या पर्टिकुलर प्रोफेशन की में काम करने पर आपकी दिनचर्या कैसी होगी, आपका वीकेंड कैसा होगा, आप अपने गोल्स को उस करियर के साथ पूरा कर पाएंगे, आपकी वैल्यूज़ उस पर वर्क कर रही है या नहीं। जब हम शूज़ खरीदने जाते हैं तो हम कई दुकान घूमते हैं, उसे ट्राई करते हैं, उसे पहन कर देखते हैं कि ये शूज़ मेरे लिए ठीक है या नहीं, मुझ पर जच रहा है या नहीं। उसी के बाद जब वो शूज़ हमें कंफर्टेबल लगता है तो ही हम उसे लेते हैं। उसी तरह करियर में भी हमें सोच समझकर, उन लोगों से मिलकर जो उस प्रोफेशन में हैं, उनके डेली प्लानर को देखकर, उनके वीकेंड शेड्यूल को देखकर और अपनी वैल्यूज़ को उनके साथ जोड़कर ही चूज़ करना चाहिए। उस प्रोफेशन के साथ हमें अपने आप को भी समझना चाहिए, अपने आप को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हमें वो सीखना पसंद है, क्या हमें वो काम करना पसंद है,
क्या हम मैनुअल लेबर पसंद करते हैं या मेंटल लेबर? क्या हमें इनसाइड ऑफिस काम करना पसंद है या आउटसाइड? हमें इस तरह का लाइफस्टाइल पसंद होगा या नहीं? इन सब पहलुओं पर ध्यान देने के बाद ही हमें अपना करियर चूज़ करना चाहिए। हम किसी भी प्रोफ़ेशन के ग्लैमर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर उस ग्लैमरस लाइफ़ के इनसाइड स्टोरी को जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि किसी एक्टर एक्ट्रेस की ज़िंदगी जो मीडिया में दिखाई जाती है, पर उनके द्वारा किए जाने वाले 18 से 20 घंटे का हार्ड वर्क हमें नहीं दिखता। सोशल और मेंटल कनेक्शन को जोड़ कर रखना, उसे बना कर रखने की वो कला हमें नहीं दिखती। तो इसलिए जब भी हम अपने करियर का चुनाव करें, तो पहले अपने आप को समझें, अपने आप को जानें कि हम उसमें फिट हो पाएँगे कि नहीं। हम उस तरह की लाइफ़, उस तरह की ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे? क्या हमारी वैल्यूज़ इस सब चीज़ की इजाज़त देती है? उसी के बाद ही हमें अपने करियर का चुनाव करना चाहिए। सही करियर या प्रोफ़ेशन के चुनाव करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे लिए क्या-क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं। जब ये वीडियो मैं बना रही थी और इस पे स्टडी कर रही थी, तो मैंने पाया कि हमारे लिए 2500 से ज़्यादा करियर ऑप्शन उपलब्ध हैं। अकेले साइंस में 350 से ज़्यादा करियर ऑप्शन उपलब्ध हैं। मोटा-मोटा अगर आप अपने स्क्रीन पर देखें, तो मैंने साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के ऑप्शन दिखाए हैं, जिससे आपको बेसिक कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। इन सब कोर्स के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन-सा होगा, कोर्स फीस क्या होगी या इनके एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम क्या है? अगर यह जानना आप चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ये वीडियो और मेरी ये छोटी-सी कोशिश आप सबको पसंद आई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नोटिफ़िकेशन बेल दबाने से आपको मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।